नमस्कार दोस्तों, मेरे एक वीडियो की वजह से आईटी सेल में आग लगी हुई है। आग, पूरी आईटी सेल मेरे एक वीडियो से सरकार का बचाव करने में लगी हुई है। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। ऐसी हजारों तस्वीरें ट्विटर पर भरी पड़ी है। अचानक 2 रुपए वाले तिहाड़ी मजदूर मुझे क्यों निशाना बनाने लगे? क्योंकि इस बार प्रज्ञा मिश्रा ने अनजाने में इनका प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कैसे हुआ, चलिए पहले वो बताइए। मैं कुछ दिन पहले हैदराबाद गई, याद है ना? मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि हैदराबाद से कुछ 50 किलोमीटर आगे एक यादाद्री गुट्टा नाम का लक्ष्मी नारायण स्वामी का मंदिर है। तिरुपति बालाजी की तर्ज पर एक पहाड़ी पर बनाया गया। मैं घूमने के लिए वहाँ चली गई। मंदिर के भीतर लगा सोना और मंदिर की भव्यता देखकर मैंने एक वीडियो बना दिया। हैरानी तब हुई जब पता चला कि ये मंदिर सिर्फ 3-4 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। उससे बड़ी हैरानी तब हुई जब ये पता चला कि इस मंदिर को बनाने के लिए तेलंगाना सरकार ने हिंदू मुसलमान किया ही नहीं। बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना कम्युनल बयानबाजी के, बिना किसी से ना ईंट मांगे, बिना पत्थर मांगे, बिना चंदा मांगे, बिना जमीन खरीद में घोटाला किए, बिना रैलियों से ढोल पीटे, ये मंदिर तेलंगाना सरकार ने बनवा दिया। मैं यूपी से गई थी। बिना ढकोसलेबाजी के मंदिर बना देखकर मुझे ये 7वें अजूबे जैसा लगने लगा। तेलंगाना में बिना बवाल के चुपचाप मंदिर बना दिया गया। मुझे इस बात पर तब भी आश्चर्य हुआ था और अब भी आश्चर्य हो रहा है। वहाँ के पुजारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश से कटकर जब तेलंगाना नया राज्य बना तो तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के हिस्से में चला गया। इसीलिए तेलंगाना की सरकार ने बालाजी जैसा मंदिर एक पहाड़ी पर तैयार कर दिया। बात तो हैरानी की थी, तो मैंने वीडियो बना दिया। मैंने लिख दिया कि अयोध्या में हल्ला होता रह गया और यहाँ सोने का मंदिर बनकर तैयार हो गया। बस, फिर क्या था? बिना माचिस, बिना पेट्रोल, बिना तीली, बिना चिंगारी के आईटी सेल में आग। वैसे तो आग कहीं और लगी, उसके बाद आईटी सेल में लगी हुई। लेकिन मुझे सच कहने में ना कोई डर नहीं लगता है। मेरे एक वीडियो से बीजेपी सरकार तिलमिला गई। फिर क्या था? मेरे पुराने वीडियो ढूंढ करके निकाले और उसका शीर्षक दिया प्रज्ञा मिश्रा का ठोक। फिर मेरे एक पुराने वीडियो का पोस्टर लगाया, मंदिर जरूरी या अस्पताल। फिर उसके बगल में तेलंगाना में किए गए मेरे वीडियो का पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है कि अयोध्या पर हल्ला होता रह गया और यहाँ सोने का मंदिर बनकर तैयार हो गया। नीचे लिखा, जब भाजपा मंदिर बनाए तब अस्पताल जरूरी। दूसरी तरफ लिखा कि जब विपक्ष मंदिर बनाए तब मंदिर का गुणगान। वाह वाह वाह, क्या पहली बात, तेलंगाना में तेलंगाना राज्य निर्माण समिति यानी TRS की सरकार है जो अब BRS हो गई। ये पार्टी अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने TRS को आदतन शिवसेना की तरह डस लिया ना, तब TRS के लोग नीतीश कुमार की तरह बीजेपी छोड़कर भाग गए। आईटी सेल के 2 रुपल्ली वाले अनपढ़ लिखते हैं कि जब भाजपा मंदिर बनाए तब अस्पताल जरूरी। मेरे इस वीडियो को जो इन 2 कौड़ी के लोगों ने लगाया है ना, उसे आप जरा गौर से सुनिए, जरा सुनिए। और बेवकूफ बनाना छोड़ो, राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी अस्पताल है। भगवान राम का आशीर्वाद का पावर न टेंट में कम हुआ था, न महल में कम होगा। 7 महीने से कोरोना फैला है। इतने महीनों में अगर एक आध अस्पताल की नींव रखते तब लगता कि आप कोरोना के शुभचिंतक हैं। और हाँ, कोरोना के अस्पताल बनाने के लिए कोई मस्जिद भी नहीं गिरानी पड़ती और न ही कोई मुकदमा लड़ना पड़ता, समझे? सोने की दीवार दिखाऊंगी और सोने की नक्काशी से बना हुआ वो मंदिर दिखाऊंगी विष्णु भगवान का, जो आपको मेरे से पहले तो किसी और ने नहीं दिखाया होगा। पूरा का पूरा मंदिर, पूरा प्रांगण 1400 एकड़ में बना हुआ ये पूरा मंदिर प्रांगण में आपको घुमाऊंगी और दिखाऊंगी कैसे खूबसूरती से। और सबसे बड़ी बात, मात्र 3.5 साल में ये मंदिर तैयार किया गया है। पहले इस मंदिर के आप इस पत्थरों को देख लीजिए। ये जो काला पत्थर इस्तेमाल किया ना, ये कृष्ण शिला कहा जाता है। और जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ये पत्थर आपको देखकर लग रहा होगा कि ये मंदिर और ये पत्थर बहुत प्राचीन होंगे। ना, ये मात्र 3.5 साल में तैयार किया गया मंदिर है। छोटा सा मंदिर था विष्णु जी का, उस मंदिर को 3.5 साल में तेलंगाना के CM ने कितना विशाल, 3.5 साल में कितना विशाल, भव्य, सुंदर, अलौकिक बनाया है। अब अंदर क्या क्या है, अंदर जाके आपको दिखाते हैं। ये वीडियो कोरोना के समय का है दोस्तों, जब यूपी में लोग कीट पतंगों की तरह मर रहे थे। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये वीडियो तब का है जब भरे कोरोना के बीच मोदी जी और उनकी पूरी सरकार सैकड़ों कैमरों के साथ मंदिर की आधारशिला रख रही थी। तो दोस्तों, जब प्यास लगती है तब पानी चाहिए होता है, आदमी पानी मांगता है। जब भूख लगती है तो खाना
आदमी खाना मांगता है। जिस समय मंदिर की नींव रखी जा रही थी तब आदमी को ऑक्सीजन चाहिए थी। लोग एम्बुलेंस में पड़े पड़े मर रहे थे। माएं बच्चों के मुंह से मुंह लगा करके फूंक रही थी, मुझसे ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी। लोग पीपल के पेड़ों के नीचे जान बचाने के लिए बैठे हुए। किसी अस्पताल में ना जगह नहीं थी, जगह अस्पतालों में ऑक्सीजन तक नहीं थी। तब यूपी को अस्पताल चाहिए। भविष्य में ऐसा कभी ना हो, इसके लिए यूपी को मंदिर के साथ साथ अस्पताल की भी जरूरत थी। मैंने वीडियो में कहा मंदिर बन रहा है, बनना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक आध अस्पतालों की नींव भी डाल देनी चाहिए। राम मंदिर बनना चाहिए। उस समय मंदिर के साथ साथ अस्पताल भी जरूरी था, लेकिन जिनको केवल सरकार बनानी है, जो लोगों को केवल एक वोट की नजर से ही देखते हैं, जिनको हिंदुओं की जान से ज्यादा परवाह उनके वोट की है, उनको मेरी ये बातें एंटी लगती हैं। उनको लगता है कि उनका प्रोपेगेंडा बेनकाब हो रहा है। यही बात तो मैंने बताई कि तेलंगाना में मंदिर बना तो किसी को मालूम ही नहीं चला, लेकिन अयोध्या में अभी भी बन ही रहा है, तो भी रोज डंका पीटा जाता है। बस इतनी सी बात कि लंका में आग लग गई। आदि पुरुष में दिखाए गए गिदड़ों की तरह किराए के लोग हमले के लिए निकल आए। प्रज्ञा मिश्रा वो पत्रकार है जो हमेशा सच के साथ खड़ी है। कोई भगवान के पीछे खड़ा हो जाए, कोई धर्म के पीछे छुप जाए, अगर वो गलत तो ये कहने में मैं कभी परहेज नहीं करती। कोरोना के समय पर जो बात मैंने कही थी वो उस समय और परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल सही, और आज जो तेलंगाना के लिए कही है वो आज के समय और परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं तेलंगाना में बने भगवान नरसिम्हा के मंदिर की तारीफ कर रही हूँ। ये इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हर किसी को हिंदू विरोधी कहकर उसकी बातों को नकार देते हैं। लेकिन इनके आगे बड़ी समस्या ये है कि भगवान नरसिम्हा, लक्ष्मी नारायण स्वामी, भगवान राम सब भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैं मंदिर भी जाती हूँ, मैं पूजा पाठ भी करती हूँ, तो इनके आगे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा धर्म संकट ये है कि ये मुझे हिंदू विरोधी कैसे साबित कर दें, कैसे प्रज्ञा मिश्रा को एंटी हिंदू पत्रकार बनाए। नहीं बना पाओगे गुरु, इसलिए अपनी मजबूरी बढ़ाने पर थोड़ा विचार करो। कितना भी पुराना वीडियो ढूंढ कर ले आओ, सत्य ही रहता है। बात दूसरी कर ले, मैं वो पत्रकार हूँ जो लोगों के लिए लड़ती हूँ, लोगों को सही समय पर सही बात बताती हूँ। जैसे लखनऊ के KGMU यानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। मेरी लड़ाई के बाद KGMU में 3 शेड और बैठने की कुर्सियां लगी। वहाँ एडमिन के लोगों ने मुझे धन्यवाद भी कहा, और मैंने 3 फरवरी 2020 को मैंने सार्वजनिक तौर पर इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी दिया। इसके लिए मुझे ENBA की तरफ से अवार्ड भी मिला। Congratulations भारत समाचार for cutting joy। ये देखिए, यकीन ना हो तो मेरी ये KGMU वाली रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। कोरोना के समय मैं लोगों के बीच में थी, ट्रकों पर थी, गलियों में मजदूरों के बीच, शमशानों में, कब्रिस्तानों में, अस्पतालों में मैं लोगों का दर्द देख रही थी, उनकी मदद कर रही थी। सरकार के लोग प्रज्ञा मिश्रा के फोन से परेशान हो गए थे। लोगों का दर्द देखने के बाद कोरोना के समय की सबसे बड़ी जरूरत अस्पताल थी, न कि मंदिर। मैंने राम मंदिर का विरोध कभी नहीं किया। मैंने कहा राम मंदिर बनना ही चाहिए, लेकिन राम मंदिर के साथ साथ अस्पताल की नींव डालनी भी जरूरी है। तो कहानी का सार ये है दोस्तों कि अगर किसी प्रदेश या किसी देश से कोई अच्छी चीज सीखने को मिलती है, अगर किसी प्रदेश में कोई अच्छी चीज देखने को मिलती है तो देखनी चाहिए और सीखना भी चाहिए। पुदीने जैसा मुंह नहीं बना लेना चाहिए, नई चीजों का स्वागत करना चाहिए। किसी ने अच्छा करके दिखाया है तो शाबाशी देनी चाहिए, उसके खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए। तो मेरे पुराने वीडियो दिखाकर झूठ तो बिल्कुल नहीं फैला पाओगे। एक बात और दोस्तों, इन झूठों के चक्कर में मत पड़िए। मैंने कभी भगवान राम का विरोध नहीं किया, भगवान राम का नाम बेचने वाले इन होलसेलरों का विरोध किया। आज के लिए इतना ही। मैं हर धर्म और हर किसी के साथ हूँ। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।